अस्सलामुअलैकुम। अब हम ज़रा सी बात करेंगे अपने मेन पेज के बारे में। हमने सबसे पहले देखा था कि HTML में हम हेड को सबसे टॉप पे रखते हैं और उसमें हम अपनी वेबसाइट का टाइटल डिफाइन करते हैं, जो कि हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ, जो कि फिलअप करेगा हमारी मेन बॉडी। तो बॉडी को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले बॉडी के टैग्स यूज करते हैं और इसमें हम सबसे पहले जो चीज़ समझेंगे वो है हेडिंग्स। हेडिंग्स हमारे पास बेसिकली होती हैं 6 टाइप्स की। हम जैसे MS वर्ड में हेडिंग्स यूज़ करते हैं, किसी भी आर्टिकल का टाइटल लिखने के लिए हम सबसे बड़ी हेडिंग यूज़ करते हैं। फिर उसके नीचे हम लोग जैसे जैसे छोटी छोटी हेडिंग्स हम लोग उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो हम उसका साइज़ छोटा करते जाते हैं। किसी हेडिंग के नीचे हमने मज़ीद कोई हेडिंग देनी हो तो हम उसका साइज़ अगेन ज़रा सा छोटा कर देते हैं। तो इसीलिए HTML में 6 साइजेस की हेडिंग्स रखी गई हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम H1, इसका एक ओपनिंग टैग होता है जिसमें हम ग्रेटर देन लेस देन का साइन के बीच में H1 लिखते हैं, और इसी तरीके से क्लोजिंग टैग होता है जिसमें हम H1 से पहले एक स्लैश यूज़ करते हैं। इसी तरीके से H2, H3, H4 और H5 और लास्टली H6। अभी हमने सिर्फ टैग्स यूज़ किए हैं, इसमें कोई डाटा नहीं डाला, तो इसीलिए जब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और लास्टली हेडिंग 6। ओके जी, इतनी सारी टाइपिंग के बाद हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास 6 साइजेस की हेडिंग्स मौजूद हैं, जो कि हम अपने पेज में डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो होगी हमारे पास हेडिंग। अब हम बात करेंगे थोड़ी पैराग्राफ्स के बारे में। पैराग्राफ बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि हम अपने आर्टिकल्स में पैराग्राफ्स की शक्ल में उसको तकसीम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए मैं एक कमेंट डाल दूंगा और उसमें लिख दूंगा पैराग्राफ्स, ताकि आपको समझ आए कि अब हम आगे पैराग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास एक होता है P टैग, P फॉर पैराग्राफ, और इसकी एक ही टाइप होती है तो इसके साथ P1, P2, P3 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये सिंगल टैग है P, और इसके अंदर हम कोई भी पैराग्राफ, चाहे हम एक वर्ड लिखना चाहें, पैराग्राफ, रिफ्रेश करेंगे तो ये एक सिंपल वर्ड है। यहाँ फिर हम इसमें चाहें तो इसमें ढेर सारा कंटेंट भी डाल सकते हैं। इधर हम जाके सर्च करते हैं डमी टेक्स्ट। डमी टेक्स्ट बेसिकली आपके पास अभी कोई टेक्स्ट नहीं है लिखने को, तो डमी टेक्स्ट आप डाल सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए, और बाद में फिर अपना मनचाहा टेक्स्ट उसमें इंसर्ट कर दीजिएगा। बहरहाल जब तक ये खुलता है, शायद नेट की स्पीड स्लो है तो अब हमारे पास खुल गया। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये है एक डमी टेक्स्ट जनरेटर। बहरहाल ये लिंक अगर काम नहीं कर रहा, हम ये लिंक ट्राई कर लेते हैं। ओके जी, ये लिंक हमारे पास खुल गया। ये है हमारे पास डमी टेक्स्ट। या आप बाद में ज़रूर देखिएगा कि इसे डमी टेक्स्ट क्यों कहते हैं। अच्छा जी, तो इस पैराग्राफ की जगह हम ये डमी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं और इसको सेव करके चेक करते हैं, तो ये हमारे पास एक मज़ेदार सा पैराग्राफ जो है वो आ गया है। और इसी को अब अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम लेट्स सपोज इस पॉइंट पे नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे सबसे पहले, और पिछले पैराग्राफ के एंड में फॉरवर्ड स्लैश P यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि पिछला पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अभी हमने अगले के लिए पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं किया, लेकिन HTML जो है वो, ये जो ब्राउज़र में यूज़ कर रहा हूँ वो सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंट है, वो समझ गया है कि इसके बाद इस पैराग्राफ का, क्योंकि क्लोजिंग टैग है तो इसका ओपनिंग भी होगा। लेकिन
अच्छी प्रैक्टिस है कि हमने, बल्कि अच्छी प्रैक्टिस क्या, ये रूल है कि आपने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ जनरेट कर लिया, रिफ्रेश किया, तो ये अब हमारे पास 2 पैराग्राफ्स हैं। इसके बीच में फासला भी है जो कि बता रहा है कि यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू हो गया है। इस पैराग्राफ को हम कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम फर्स्ट हेडिंग के बाद इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट हेडिंग के बाद इंसर्ट कर लेंगे। रिफ्रेश किया तो ये फर्स्ट हेडिंग के बाद आ गया। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें कि एडिटर में अगर ज़रूरी नहीं है कि आपने स्पेस इसके बाद दी है कि नहीं, इसमें पहले से प्री डिफाइंड स्पेसेस मौजूद होती हैं कि हेडिंग के बाद इतनी स्पेस होनी चाहिए, पैराग्राफ से पहले इतनी स्पेस होनी चाहिए, बाद में इतनी स्पेस होनी चाहिए। तो ये बिल्ट इन है, इसका एडिटर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ताकि आपका कोड अच्छा रीडेबल हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें हर लाइन के बाद एक स्पेस दे दें, ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये खुला खुला दिखेगा और आपको रीडिंग में कल को आपने कोई एडिटिंग करनी हो तो वो आप इजीली कर सकेंगे। तो ये था हमारे पास हेडिंग और पैराग्राफ्स का कॉन्सेप्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। ओके जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं। टाटा।